हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा इरेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इरेशनल नंबर के डेफिनेशन से। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? व्हाट इज एन इरेशनल नंबर? तो इरेशनल नंबर ऐसा नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं अगर वो पी और क्यू इंटीजर्स हो, तो वैसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। अ नंबर which is not which cannot be written in the form of p by q is called irrational numbers। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। अब p बाई q के फॉर्म में p और q क्या है? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p और q हैं इंटीजर्स। p एंड q आर इंटीजर्स। अगर p और q दोनों इंटीजर हो जाए तो वो रैशनल नंबर हो जाता है। जैसे 2/3 क्या है? ये रैशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर क्या होगा? √2, √3। क्यों? क्योंकि √2 मतलब √2/1, √3 मतलब √3/1। क्यू तो इंटीजर है लेकिन p इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर होने में क्या होना चाहिए? दोनों में से कोई भी एक इंटीजर अगर नहीं हो तो वो क्या होगा? इरेशनल नंबर। या दोनों इंटीजर नहीं हो तब भी वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो एग्जांपल से देख लिया हमने। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और वो रूट में है तो वो सब क्या होगा? इरेशनल नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। √2, √3, √4 रैशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √4 का वैल्यू 2 होता है। √5, √6 इसमें हम प्लस कहें या माइनस कहें, माइनस वाले नंबर्स भी क्या होंगे? इरेशनल नंबर। अब चलिए इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को बारी बारी से सीखते हैं। तो एडिशन को सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि इरेशनल नंबर का एडिशन कैसे करेंगे। तो इरेशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब रूट के अंदर का वैल्यू सेम हो, अदरवाइज we cannot add or subtract irrational numbers. We can only add and subtract irrational numbers if the under root values are same. As example, √3 plus √5 इसे हम कहेंगे ऐड करने, तो बहुत सारे बच्चे इसको लिखते हैं ऐड करके कि सर ये √8 होगा, लेकिन ये गलत है। √3 और √5 को ऐड करेंगे तो वही आंसर होगा, √3 प्लस √5। हम इसे ऐड नहीं कर सकते, यही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके रूट के अंदर का वैल्यू इसमें 3 है और इसमें 5 है। ऐड होने के लिए दोनों जगह 3 हो या दोनों जगह 5 हो। हाँ, इसके कोएफिशिएंट्स पीछे जो नंबर्स लिखे होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। तो चलिए ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो दो बातों का ध्यान रखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कि √3 है, इसे हमें ऐड करना है 4√3 में, तो इसे हम ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं। इसके अंदर 3 है और इसमें भी √3 है, तब ये ऐड होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे किसका? तो इसके कोएफिशिएंट्स का। यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो 1 + 4 क्या होगा? 5 और √3। एकदम अलजेब्रा जैसे। जैसे हम लोग x में ऐड करते हैं 4x तो कितना आंसर होता है? 5x होता है। x में y को ऐड नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से यहाँ भी है। तो दो काम करना है, रूट के अंदर का वैल्यू चेक करना है वो दोनों इक्वल है या नहीं, तभी ऐड होगा। 4√7 - 6√7
सबसे पहले चेक करेंगे कि रूट के अंदर का वैल्यू इक्वल है या नहीं। इसमें 7 है और इसमें भी 7 है। एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा 4 माइनस 6, तो 4 माइनस 6 क्या होगा -2 और ये √7। तो इस तरह हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट के लिए इस तरह से भी क्वेश्चंस रह सकते हैं, सब्ट्रैक्ट √3 माइनस 2√5 फ्रॉम 6√3 प्लस 5√5। इसमें से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या आंसर होगा, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले लिखेंगे 6√3 प्लस 5√5। अब जिसे सब्ट्रैक्ट करना है उसे लिखेंगे ब्रैकेट में, इसे लिखना है √3 माइनस 2√5। अब क्या करना है, ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो क्या हो जाएगा 6√3 प्लस 5√5, ये चेंज नहीं होगा। माइनस से ब्रैकेट को, ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई, माइनस इंटू प्लस, माइनस √3 और माइनस इंटू माइनस प्लस 2√5। अब क्या करेंगे, √3 वाले से √3 को सब्ट्रैक्ट और √5 से √5 को ऐड करेंगे। तो 6√3 माइनस √3, 6 माइनस नहीं कुछ है तो 1 है, 6 माइनस 1 5√3 प्लस 5√5 प्लस 2√5, तो 5 प्लस 2 7 और ये √5। अब इससे ज्यादा नहीं हुआ, कितने स्टूडेंट क्या कर देंगे, इसको भी ऐड कर देंगे कि सर 5 प्लस 7 12 एंड 3 प्लस 5 8। ऐसा नहीं, बस यही आंसर। एडिशन तभी होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा याद रखना है कि तभी होगा जब रूट के अंदर का वैल्यू इक्वल हो, सेम हो, तभी हम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने ऐड और सब्ट्रैक्ट सीखा। अब आइए चलते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर, कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं इरेशनल नंबर्स का। तो मल्टीप्लिकेशन में एक फॉर्मूले बेस्ड फॉर्मूला पर स्टार्ट करते हैं कि अगर √x है और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है √y से, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा। अगर कोई भी वैल्यू है √x और √y, कोई वैल्यू रूट के अंदर है और यहाँ भी रूट के अंदर है, अगर दोनों रूट में है तो दोनों वैल्यू को एक ही रूट में कर देंगे, √x इंटू y, √xy। और फिर अगर डिवाइड में है तो भी √x डिवाइडेड बाय √y, तो दोनों वैल्यू एक ही रूट में आ जाएगा, √x बाय y। दोनों का एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल क्या होता है। जैसे √3 है, मल्टीप्लाई करना है इसे √5 से, तो क्या हो जाएगा, एक ही रूट में 3 इंटू 5, तो आपका आंसर होगा √15। इसी तरह से डिवीजन में कि √8 को डिवाइड करना है √2 से, तो आपका आंसर क्या होगा, तो दोनों को एक ही रूट में रख देना है। √8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स √4 और √4 का वैल्यू क्या होगा 2। तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों फॉर्मूले का एक एक एग्जाम्पल देखा और आंसर पाया। अब आइए चलते हैं और इससे आगे दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या याद रखना है, रूट के अंदर का वैल्यू सेम होगा तो ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अगर रूट के बाहर भी कोई नंबर है, a√x मल्टीप्लाई बाय b√y, अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट के बाहर जो वैल्यू है उसको रूट के बाहर ही मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू रूट के अंदर है उसको रूट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, रूट के अंदर से कुछ वैल्यूज बाहर आ सकते हैं जब पेयर उसका होगा। एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं इस फॉर्मूले को। 3√5 मल्टीप्लाई बाय 7√10, इसे मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बताया कि इस दोनों को बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू बी ए बी और √x इंटू √y, तो क्या होगा xy। बाहर वाले नंबर्स को बाहर मल्टीप्लाई करेंगे और रूट के अंदर वाले को रूट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 जा 21 और रूट के अंदर 5 10 जा 50, 5 इंटू 10। नाउ वी कैन ब्रेक द 10 into 2 into 5,
अब ये 2 इंटू 5 लिख दिया इस 10 को, अब 2 5 है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, तो 21 इंटू 5 105 और ये √2। इस तरह से हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इससे और आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन में। स्क्वायर फॉर्म में हो तो क्या करते हैं, और पहला फॉर्मूला है होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी इक्वल्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने में। उससे पहले थोड़ा सा और रिवीजन मैं करवा दे रहा हूं कि √3 से अगर 3√2 माइनस 4√3 को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस जो रूट के बाहर है इससे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस, रूट के बाहर 3 है, यहां भी रूट के बाहर 1 है, तो 3 1 जा 3 और रूट के अंदर 3 2 जा 6। एक ही बात याद रखना है मल्टीप्लाई और डिवाइड में कि रूट के अंदर वाले वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और रूट के बाहर वाले वैल्यू को बाहर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई हो गया इससे। अब यहाँ प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 1 जा 4 और यहाँ देखिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 होगा और एक 3 बाहर आ जाएगा, तो 3√6 माइनस 4 और एक 3 बाहर आ गया तो 4 3 जा 12। यही आपका आंसर है। नाउ यू कैन ऑल्सो टेक कॉमन फ्रॉम दीज नंबर्स। 3 और ये 12 है तो 3 कॉमन ले सकते हैं आप, √6 माइनस 4। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब आते हैं इस फॉर्मूले पर कि इस फॉर्म में हो कोई क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन है 3√2 प्लस √3 इंटू 3√2 प्लस √3। अगर सेम वैल्यू दो बार मल्टीप्लाई में है इसका मतलब ये होल स्क्वायर होगा, 3√2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले पर इसे ब्रेक करेंगे, 3√2 a स्क्वायर तो 3√2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a के जगह पर क्या है 3√2 इंटू b के जगह पर क्या है √3 प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और √2 का स्क्वायर 2, 2 3 जा 6 अंडर रूट 2 3 जा 6। बताया पहले ही कि बाहर को बाहर मल्टीप्लाई और रूट के अंदर वाले को अंदर मल्टीप्लाई, और √3 का स्क्वायर 3, 9 2 जा 18, 18 प्लस 3 21 प्लस 6√6। कॉमन भी ले सकते हैं आप, क्या हो जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा 7 प्लस 2√6। इस तरह से इस फॉर्मूले को, अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस हो जाता। इस तरह से माइनस वाले फॉर्मूले को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में हो तो क्या होगा। अगर मान लीजिए इस तरह से कि √x प्लस √y इंटू √x माइनस √y, तो इसका वैल्यू होता है x माइनस y। कैसे वो मैं बता रहा हूं। इसको अगर a मानते हैं और ये b है तो ये भी a और ये भी b, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इस पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल है √2 प्लस √3 इंटू √2 माइनस √3, तो ये क्या हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या हो गया 2 और b स्क्वायर 3, तो 2 माइनस 3 माइनस 1। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में इस तरह के फॉर्म्स नहीं हो तब कैसे सॉल्व करेंगे, तब भी हम बना सकते हैं। एक एग्जांपल से समझेंगे, √3 माइनस 2√5 मल्टीप्लाई बाय √2 माइनस √5, इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो
इस √3 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √2 माइनस √5, और फिर इस -2√5 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -2√5 इंटू √2 माइनस √5। अब इस √3 से इस दोनों को मल्टीप्लाई और -2√5 से इस दोनों को मल्टीप्लाई। स्टार्ट कीजिए कैलकुलेशन। √3 इंटू √2 √6 प्लस इंटू माइनस, -5 इंटू 3 15 प्लस माइनस इंटू प्लस -2 √5 टू जा 10 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 √5 और मल्टीप्लाई करेंगे, √5 से √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 √25, √25 का वैल्यू 5 टू जा 10। अब कोई भी वैल्यू रूट के अंदर ना तो सेम है तो क्या करेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगर नहीं किसी फॉर्मूले पे आ रहा है तो भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं डिवाइड पर। डिवाइड बिल्कुल सिंपल है कि रूट के बाहर वाले नंबर्स का डिवीजन बाहर होगा और अंदर वाले का डिवीजन अंदर होगा। एक एग्जांपल लेते हैं और उसी से हम समझ जाएंगे कैसे डिवाइड करते हैं। 16 रूट 20 डिवाइडेड बाय 20 रूट 15। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बाहर से बाहर का डिवीजन होगा, ये दोनों 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो ये 4/5 और ये एक ही रूट में होगा 20/15। पहले इसका एग्जांपल देख चुके हैं। 5 से दोनों कैंसिल होगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4/5 और ये √4, तो √4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और ये y में √3, तो आंसर 4 2 जा 8/5 √3। अब इतना ही आंसर नहीं रखते हैं, हम क्या करते हैं रेशनलाइजेशन करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेशनलाइजेशन कैसे किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू आर विजिटिंग फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।